मंडी जिला के अंतर्गत जोगिंदरनगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर बटधार गांव में नागदेव की 2 गौशालाएं अचानक आग लगने से जल गईं। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से गौशालाओं के अंदर रखा घास, इमारती लकड़ी और स्लेट जलने से पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवार अनुसूचित जाति से संबंधित है। घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से न तो कोई मौके पर पहुंचा और न ही पीड़ित परिवार पर कोई फौरी राहत मिल पाई है। मेरी गौशाला थी ये, जो कि अचानक आग लगने से मतलब सारी गौशाला जल गई और इसमें इमारती लकड़ी थी, जैसे कि तून के स्लीपर, ओई के स्लीपर और तख्ते थे, वो भी सारे जल गए जी। और बड़े मुश्किल से मतलब गाय वगैरह बाहर निकाली, वो भी जल जानी थी। तो कैसे आग लगी, मतलब सारा जल के राख हो गया, नष्ट हो गया जी। और अब गाय बांधने के लिए कोई संविधान नहीं है, कहाँ बांधे गाय को और क्या करे जी, है ना। ये तो थोड़ी गांव की मदद से मतलब गाय बाहर निकाल दी, है ना, तो तब जाके ने बचाव हो गया जी। तो कल दोपहर लगभग 2-2:30 बजे के बीच यहाँ गौशाला में आग लग गई थी, जिससे गांव के कड़ी मशक्कत के बाद इसको बुझाया गया, पशुओं को बाहर निकाला गया। और इसमें इमारती लकड़ी, घास और कुछ अंदर रखा हुआ था जो कि जलकर राख हो गया है। तो सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी फौरन राहत के रूप में राशि दी जाए। वहीं देर शाम जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने भी घटनास्थल का दौरा किया तथा प्रभावित परिवार से मिले। कुशाल भारद्वाज ने घटना से संबंध में स्थानीय तहसीलदार से बात की और प्रभावित परिवार को तुरंत 3 तिरपाल मुहैया करवाने एवं फौरी राहत देने की मांग की। तहसीलदार ने उन्हें आश्वासन दिया कि संबंधित पटवारी के माध्यम से तिरपाल मुहैया करवा दिए जाएंगे और जल्द ही पूरे नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। अभी मैं नौली पंचायत के बटधार गांव में आया हूं और यहां पर भाई नागदेव जी का जो है 2 गौशाला जलकर राख हो गई पिछले कल। आज मुझे सुबह ही जो है इस बात का पता चला और तब मैं यहां पर आया हूं अभी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी 3 गौशालाएं इसी महीने पिछले जो है कुछ दिन पहले जो साथ वाला गाँव है मरैंज, वहाँ पर जल गई थी, वो भी अचानक आग लगी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है और दुख की बात यह है कि अभी तक वहां पर भी फौरी राहत के तौर पर कुछ नहीं दिया। जब मैं वहां पे गया था उसके बाद मैंने तहसीलदार साहब से भी और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी, तब उनको तिरपाल तो दिलवा दिए, लेकिन जो फौरी राहत मिलती है वो मिली नहीं है। और वहां पर भी इसी तरीके से लोगों ने इमारती लकड़ी भी थी, घास पत्ती भी थे, बहुत नुकसान हुआ है। और आज इनकी जो गौशालाएं 2 जली हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारा का सारा स्लेट जल गया। कुछ स्लेट उन्होंने अलग से अंदर रखे भी थे, क्योंकि जब गौशाला में कहीं पर भी स्पेस होता है, लोग घर का जो बाकी सामान है वो गौशाला में रखते हैं। तो इनका घास भी काफ़ी ज़्यादा जला है, इमारती लकड़ी जल गई है, स्लेट जल गए। तो आज मैंने इनको ये बताया था कि आप पटवारी को बोल करके मौका करा लें, लेकिन सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि फौरी राहत दी जाए और इमीडिएटली जो है 2-3 जो ये है क्या बोलते हैं उसको तिरपाल, वो इनको मुहैया कराया जाए। कल ही मैं इनको बोलूँगा ऊपर चले या फिर पटवारी की जिम्मेदारी हो यहाँ पर पहुँचाएँ, क्योंकि अभी जो है पशु बांधने के लिए भी स्पेस नहीं बचा है। और ये तो गनीमत है जो गांव के सारे लोग, इस हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान रमेश जी भी बता रहे हैं कि गांव के लोग थे आसपास, तो उन्होंने बुझा दी टाइमली। अगर ये जो है लोग आसपास ना होते तब और नुकसान हो सकता था। इसके साथ ही एक नया मकान पीछे बन रहा है, इसको भी नुकसान हो सकता था, या और गौशाला को नुकसान हो सकता था। पर दुख की बात यह है कि प्रशासन, सरकार की तरफ से जो फौरी राहत मिलनी चाहिए, या प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर आना चाहिए, वो कोई आते नहीं है, आए नहीं है। और मैं इस बारे में फिर बात करूंगा टेलीफोनिकली भी और खुद मिलूंगा भी कि जो फौरी राहत दी जाए, और उसके साथ साथ जो है तिरपाल तो कल ही इनको मुहैया हो जाने चाहिए। ये भी मैं जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूंगा। आपको बता दें कि बटदार गांव के लोगों द्वारा कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। गांव वालों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एकजुटता से आग पर काबू पाया तथा आसपास के घरों व गौशालाओं को भी आग से बचा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।